अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है, हमने कल चैप्टर नंबर 74 स्टायरिंग बैंड्स इसके फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। अगर इस स्टोरी की मैं थोड़ी सी रिकेप करवा दूँ तो फिर इस स्टोरी में हमने कल पढ़ा था कि इस स्टोरी में कौन था, रिया थी और रिया की ग्रैंड मदर और रिया के कुछ फ्रेंड्स थे, जिसमें सारा, अर्शी और हर्ष था। ठीक है, अब ये जो स्टोरी थी वो रिया की थी। रिया और उसकी माँ ने कुछ पैसे क्या कर लिए थे, सेव कर लिए थे, बट उनकी दादी माँ बीमार होने की वजह से वो सारे पैसे उसकी दादी माँ के इलाज में खर्च हो गए थे। तो फिर रिया ने अपनी फैमिली की मदद करने के लिए एक आइडिया सोचा। ठीक है, उसे कुछ चीज़ें याद आई जो एक स्टोरी सुनाई थी उसकी मम्मा ने उसकी दादी माँ के बारे में। तो फिर वो उसी स्टोरी को अपनी दादी माँ के साथ डिस्कस करने लगती है और उसकी दादी माँ बोलती है कि बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर इसी तरह से ये जो इनके 4 दोस्तों की ग्रुप थे, ठीक है, यानी कि दी फोर स्टायरिंग बैंड्स इसी तरह से बन गए थे। तो फिर आज हम इसी स्टोरी को यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। आवर म्यूजिक टीचर हेल्प अस चूज म्यूजिक डेट वी कुड ऑल प्ले टुगेदर। तो फिर हमारी जो म्यूजिक टीचर थी उसने हमारी हेल्प किया ताकि हम सब एक म्यूजिक को सेलेक्ट करें और उसे साथ में गा सके। माई आंट हु प्लेज द गिटार हेल्प अस प्रैक्टिस। मेरी जो आंट थी वो गिटार बजाती थी और उसने हमें प्रैक्टिस करवाने में हमारी मदद किया। आफ्टर मैनी प्रैक्टिस सेशंस एवरीवन सेड दैट वी साउंडेड वेरी गुड। बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद सारे लोगों ने बोला कि आप हम अच्छा गाने लगे हैं। माँ and grandmother said that anyone would be glad to have us play for them। तो फिर जो मेरी माँ और ग्रैंड माँ थे उन्होंने हमें बोला कि किसी को भी हमें अपने पार्टी में, ठीक है, यानी कि लेकर क्या होगा, खुशी होगा। इट वॉज साराज मदर हु गेव अस आवर फर्स्ट जॉब। तो फिर हमें सबसे पहला जॉब हमें किसने ऑफर किया, सारा की मम्मा ने ऑफर किया। शी आस्क्ड अस टू प्ले एट पार्टी फॉर साराज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, और वो पार्टी किसके लिए था, सारा की ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के लिए था। It was the 50th anniversary of the day that had opened their bakery on our streets। ठीक है, अब ये जो पार्टी है वो किस लिए थ्रो हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका एक बेकरी था जिसकी 50th एनिवर्सरी हो चुका था। ठीक है, यानी कि खोल के उसे 50 साल हो चुके थे, जिसके लिए वो एक एनिवर्सरी थ्रो कर रहे थे। ऑल ऑफ साराज आंट्स अंकल्स एंड कजन्स केम टू द पार्टी। तो फिर उस पार्टी में सारा के जितने भी रिलेटिव्स थे, जिसमें उसके आंट्स अंकल्स कजन वगैरह, वो सारे पार्टी में आए हुए थे। लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम आवर नेबर आल्सो केम। और हमारे पड़ोस में से भी बहुत सारे लोग पार्टी में आ गए थे। माँ एंड आंट वॉक डाउन विद ग्रैंड मदर स्लोली। तो फिर मेरी जो माँ और आंट थी वो मेरी दादी माँ के साथ वो भी नीचे आने लगी। इट वॉज ग्रैंड माज फर्स्ट डे आउट इन अ लॉन्ग टाइम। ये पहली दफ़ा था कि बहुत टाइम्स के बाद मेरी ग्रैंड माँ फर्स्ट टाइम बाहर आई थी। सारा, हर्ष, अर्शी एंड आई वेटेड इन वन कॉर्नर एज पीपल टुक देयर सीट्स। ठीक है, और सारा, हर्ष, अर्शी, में हम सब एक कॉर्नर में इंतज़ार कर रहे थे कि लोग अपने जगह पे बैठ जाए। वी ऑल हैड आवर इंस्ट्रूमेंट रेडी। और हम सब उनके पास अपने अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो तैयार थे। साराज मदर आस्क आस टू स्टेप फॉरवर्ड। तो फिर सारा के माँ ने हमें बोला कि एक कदम आगे आओ। शी इंट्रोड्यूस आस टू एवरीबॉडी। और सारा के माँ ने हमें सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया। प्लीज़ वेलकम द फर्स्ट राइडिंग बैंड, शी announced बिफोर गिविंग द स्टेज टू अस। यानी कि जो सारा की माँ थे उसने हमें स्टेज देने से पहले बोला, आप प्लीज़ वेलकम फॉर स्टायरिंग बैंड्स। ठीक है, यानी कि अब मैं दावत देता हूँ 4 स्टायरिंग्स बैंड को। ठीक है, यानी कि उनकी ग्रुप को। आई फेल लाइक अ स्कूल असेंबली। जब सारा की माँ ने ऐसे हमें स्टेज पे दावत दिया तो फिर मुझे किसकी याद आ गया, अपनी स्कूल असेंबली की याद आ गया। एवरी वन देयर वॉज लुकिंग एट अस। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे हमारे तरफ देख रहे थे। बट वी जस्ट स्टूड देयर एंड स्टेयर्ड राइट बैक। ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे खड़े रह गए और हम पीछे की तरफ क्या कर रहे थे, देख रहे थे। वी कुड नॉट फाइंड द कोरेज टू बिगिन। और हमें
हिम्मत नहीं आ रहा था कि हम स्टार्ट कर सके। देन आई हर्ड माई ग्रैंड माँ विस्पर, तभी मैंने अपने दादी माँ की एक हल्की सी आवाज़, एक हल्की सी विस्पर को सुना। प्ले रिया जस्ट लाइक यू प्ले फॉर मी, गाओ रिया जैसे तुम मेरे लिए गाती हो। आई nodded एंड tucked माई वायलिन अंडर माई चिन। ठीक है, तब फिर मैंने अपने सिर को थोड़ा सा नीचे किया और जो वायलिन था उसे मैंने अपने चिन के नीचे क्या किया, उठाया। अर्शी हेल्ड हर गिटार इन पोजिशन, और अर्शी ने भी गिटार को अपनी पोजिशन में ले लिया। हर्ष पुट हिज फ्लूट टू हिज माउथ, और जो हर्ष था उसने फ्लूट को अपने मुंह में ले लिया। सारा हेल्ड अप हर ड्रम, और सारा ने अपने ड्रम्स को ले लिया। आफ्टर डेट वी प्लेड एंड प्लेड, फिर उसके बाद हम गाते चले गए, बजाते चले गए। वी मेड मिस्टेक्स बट वी प्लेड लाइक अ रियल बैंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने गलतियां नहीं किया, हमने गलतियां किया, लेकिन हमने उसके बावजूद भी हम रुके नहीं। हमने ऐसे गाया जैसे कि हम एक रियल बैंड हो। ठीक है, यानी कि जैसे हम बहुत सालों से गाते आ रहे हो। वन बाय वन एवरीवन गोट अप एंड स्टार्ट डांस, फिर उसके बाद एक एक करके एक, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक लोग खड़े होने लगे और डांस करने लगे। माँ एंड आंट स्माइल्ड एट अस एवरी टाइम दे डांस बाय। ठीक है, माँ और जो मेरी आंट थी वो हमें देखकर क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी, और उन्होंने भी डांस किया। ग्रैंड मा नोडेड हर हेड विद दी बीट्स। ठीक है, तो फिर जो मेरी ग्रैंड माँ थी वो हमारी म्यूजिक की बीट्स पे अपने सिर को हिला रही थी। सारा, आरशी, हर्ष एंड आई फॉरगॉट अबाउट बीइंग स्कैर्ड, तो फिर हम जो चारों दोस्त थे, हमें डरना, ठीक है, जो हम पहले डर रहे थे वो अब हम भूल गए थे। वी लव दिस सॉन्ग ऑफ द फर्स्ट टायरिंग बैंड, अब हमें, ठीक है, यानी कि हम चारों की जो ग्रुप बने हुए थे हमें उनसे क्या हो गया, यानी कि अच्छे लगने लगे। आफ्टर वर्ड्स एवरीबॉडी क्लैप्स एंड शूटेड, फिर उसके कुछ बाद जितने भी वहाँ पे लोग थे सारे लोग तालियां बजाने लगे और चिल्लाने लगे। सारा's ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थैंक्स अस फॉर मेकिंग दियर पार्टी मेमोरेबल, तो फिर जो सारा की ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया कि हमने उनकी पार्टी को इतना यादगार बनाया। Late at night, Sarah's mother told us what a great job we had done and gave us envelope with our money in it. तो फिर रात को जो सारा की मम्मा थी उसने हमें बोला कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा गाया, और हमें एक इन्वॉल्व दिया जिसमें हमारे मनी थे। As soon as we got home, we settled down to divide the money. तो फिर इसके बाद जब हम घर की तरफ जा रहे थे हम नीचे बैठ गए उस मनी को डिवाइड करने के लिए। वी मेड 4 equal शेयर्स, और हमने उस पैसे के 4 इक्वल शेयर्स बना लिए। आई क्लेम्ड अप एंड पुट माई शेयर्स इनटू द बिग मनी बॉक्स ऑन द शेल्फ, तो फिर जब हमने, यानी कि सबके हिस्से हिस्से सबों को दे दिया, तो फिर जो मैं थी, ठीक है, यहाँ पे आई का मतलब है रिया। रिया ने क्या किया, वो एक यानी कि जो शेल्फ था वहाँ पे चढ़ गया और उसने वहाँ से एक बिग मनी बॉक्स लिया और फिर अपने पैसे को उसमें डाल दिया। द नाइट आई स्लेप्ट विद अ स्माइल ऑन माई लिप्स, फिर वो एक ऐसी रात थी जो मैं चैन से, ठीक है, यानी कि एक खुशी से मैं सो पाई। तो फिर ये था बच्चों आज का हमारा स्टोरी, जिसमें हमने देखा कि जो ये रिया थी, रिया ने कैसे अपने घर वालों की मदद की है, ठीक है, ताकि वो अपने घर वालों की हेल्प कर सके। तो फिर कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आज के लिए खुदा हाफिज़।